अगर आप भगवत गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ें और सुने। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। यह भगवत गीता चैप्टर 15 है। इससे पहले के 14 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर से देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं जय श्री कृष्णा बोल के। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। अध्याय 15 में श्री कृष्णा जी ने संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णित किया है, जिसमें इसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इस प्रतीक के माध्यम से उन्होंने संसार के अस्थिर और क्षणभंगुर स्वरूप को समझाया है। इसके साथ ही उन्होंने पुरुषोत्तम यानी सुप्रीम पर्सन के बारे में भी बताया है, जो इस संसार के सभी जीवों का मूल कारण है और जो सभी से परे है। तो आइए जानते हैं अर्जुन क्या प्रश्न श्री कृष्णा जी से करते हैं और श्री कृष्णा जी उनका किस तरह से उत्तर देते हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, उल्टा वृक्ष क्या है और उसका क्या अर्थ है? पुरुषोत्तम कौन है और उसका संसार के साथ क्या संबंध है? ये प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्णा जी से किए। कृष्णा जी उनका किस तरह से उत्तर देते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले वह अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, उल्टा वृक्ष। श्री कृष्णा जी ने संसार को उल्टे वृक्ष के रूप में बताया, जिसमें जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की जड़ें ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता में हैं और शाखाएं भिन्न जीवन धाराओं को, संस्कृतियों को दर्शाती हैं। यह वृक्ष संसार के मोह, कामना और बंधनों का प्रतीक है। इसकी शाखाएं कर्म और कामनाओं से जुड़ी होती हैं, जो हमें संसार के जाल में फंसा देती हैं। इस वृक्ष की जड़ें अदृश्य हैं, लेकिन शाखाएं, पत्तियां और फल भौतिक संसार के रूप में प्रकट होते हैं। यह दर्शाता है कि संसार का वास्तविक स्वरूप अदृश्य और अज्ञात है, लेकिन उसका प्रभाव सब पर स्पष्ट होता है। संसार के बंधन और मुक्ति का मार्ग। इस संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को इस वृक्ष की जड़ों को काटना होगा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को मोह, कामना और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना होगा। श्री कृष्णा जी ने कहा कि इस वृक्ष की जड़ों को काटकर व्यक्ति ईश्वर के धाम को प्राप्त कर सकता है, जो इस संसार से परे है और जहाँ कोई लौटकर नहीं आता। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। अब कृष्ण जी अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, यानी पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण जी ने बताया कि पुरुषोत्तम वही है जो संसार का सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। वह सभी जीवों के भीतर निवास करता है और सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। आत्मा यानी पुरुष, लेकिन परमात्मा यानी पुरुषोत्तम है। परमात्मा सभी गुणों से परे है और आत्मा का परम लक्ष्य है। श्री कृष्णा जी ने बताया कि परमात्मा ही संसार के सभी जीवों के शरीर में स्थित जीवात्मा है और वह ही संपूर्ण जगत का अधिष्ठाता है। वह नश्वर शरीर और अविनाशी आत्मा दोनों में उपस्थित है, लेकिन वह स्वयं इनसे परे है। श्री कृष्णा जी ने बताया कि
सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच के भेद को समझने में सक्षम बनाता है। इस ज्ञान से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। यह है अध्याय 14। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अध्याय 14 को जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हो आप। श्री कृष्णा जी ने उल्टे वृक्ष के प्रतीक के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। जैसे हमें अपनी इच्छाओं और मोह को नियंत्रित करना चाहिए और अधिकतम ज्ञान के प्रति समर्पित होना चाहिए। जीवन में परमात्मा की ओर भक्ति को अपनाकर हम पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें अपने जीवन के हर कार्य को परमात्मा को अर्पित करना चाहिए और सच्चे दिल से उनके शरण में जाना चाहिए। हमें सच्चे ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए जिससे हम संसार के मोह और बंधनों से मुक्त हो सकें। जैसे योग, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। श्री कृष्णा जी ने यह भी बताया कि परमात्मा की कृपा से ही हम संसार के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में भक्ति, समर्पण और आत्मा समर्पण का अभ्यास करना चाहिए। अब मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति जो संसार के मोह और इच्छाओं से घिरा हुआ है, वह भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है और उसके कारण वह अशांत और असंतोषजनक जीवन जीता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति श्री कृष्ण जी के उपदेशों को अपनाता है और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपनाता है तो वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 15 का संदेश यह है कि संसार अस्थिर और क्षणभंगुर है। हमें अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति और सच्चे ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए जिससे हम इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। यह था अध्याय 14। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और बताएं आपको अध्याय 14 में क्या अच्छा लगा, जरूर से कमेंट करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो के साथ। एक बार फिर से आप सभी को जय श्री कृष्णा।